Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किससे रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। अभी आरआरबी का एग्जाम आने वाला है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू करो। इन बहुत सारे हमने हर उसमें टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस बनाए हैं, तो इसका एडवांटेज लो। चलो अब कार्डियोवास्कुलर क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल? कार्डियक मसल के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन या लैक्टिक एसिड? देखो, जो कार्डियक मसल्स होती है ना हमारी, वो 60 to 70% फैटी एसिड्स वाली एनर्जी यूज करती है, तो फैट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज? ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज क्या करती है हमारी बॉडी में? दे पंप ब्लड टू द हार्ट, they filter impurities from the blood, they carry blood to all body parts and they carry messages from brain to muscle. देखो, इसका बेस्ट ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ब्लड तक पंप करे या बॉडी पार्ट्स में, तो राइट आंसर इज दे कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सी इज द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजिशन द टिप ऑफ द सीवीएस कैथेटर शुड बी लाई इन? जो हमारा ये जो सेंट्रल वीनस कैथेटर होता है, इसकी टिप कहाँ लाई डाउन करनी चाहिए? सुपीरियर वेना केवा में, बेसिलिक वेन, जुगुलर वेन या सबक्लेवियन वेन? तो ये कैथेटर कहाँ पे? राइट एट्रियम से ऊपर सुपीरियर वेना केवा में इसकी टिप जाती है। नेक्स्ट है, अ सडन रेडनेस ऑफ द स्किन इज नॉन एज फ्लश, साइनोसिस, जॉन्डिस या पेलर? देखो, साइनोसिस में तो ब्लड की कमी से ब्लू हो जाती है, जॉन्डिस में येलो हो जाती है, पेलर में थोड़ा सा व्हाइट टाइप में होती है, तो फ्लश क्या होती है? फ्लश होती है रेडनेस, तो इट इज द राइट आंसर, फ्लश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस हम पहले भी हमारी जो वीडियो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, उसमें पढ़ चुके हैं ये डिसीज। तो ये किससे रिलेटेड होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, गैस्ट्रिक है, रेस्पिरेटरी है या कार्डियक डिसीज है? इट इज अ कार्डियक डिसीज। विच वॉल्व प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम? जब हमने एनाटॉमी ऑफ द हार्ट पढ़ी थी, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा वॉल्व लगा होता है जो बैक फ्लो को रोकता है? दैट इज आयोटिक, पल्मोनरी, ट्राइकिस्पिड या मिट्रल वॉल्व? इट इज मिट्रल वॉल्व, बाइकिस्पिड वॉल्व भी इसको कहते हैं। देन थैलेसीमिया इज अ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट इन बोन्स, ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरल डिफेक्ट या मस्कुलर डिफेक्ट? इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक कंजेनिटल ब्लड डिसऑर्डर है जो बच्चों में होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए, ओ, ए बी या बी? देखो, जो ओ होता है वो तो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, और रेसिपिएंट के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो ए बी होता है। ए और प्लेन बी ये नहीं होते, ना डोनर होते हैं ना रेसिपिएंट होते हैं, ठीक है। तो ओ इज द डोनर और हमारा क्वेश्चन है रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट इज ए बी। नेक्स्ट है जी, एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ हार्ट, लंग्स, ब्लड क्लॉट्स या ब्लड वेसल्स? तो एंजियो जो वर्ड हम यूज करते हैं वो ब्लड वेसल्स के लिए करते हैं, तो एंजियोग्राफी किसकी विजुअलाइजेशन होती है? ब्लड वेसल्स की। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आर फॉर्म्ड इन, कहाँ फॉर्म्ड होते हैं हम सबको पता है, लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज या बोन मैरो? बोन मैरो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस इन? देखो, बहुत सारे जब फीवर होते हैं तो उसमें स्पेशली कुछ फीवर ऐसे होते हैं जिनमें हम प्लेटलेट काउंट रिपीटेडली पेशेंट के कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो कौन सा फीवर है? मलेरिया में, फाइलेरिया, डेंगी या टाइफॉइड? किस में होता है? वो डेंगी फीवर में होता है। Which is the appropriate time for collection of blood for estimation of most of the biochemistry constituents? देखो, जब भी आप बायोकेमिस्ट्री के लिए अपना ब्लड सैंपल देते हो तो उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है कलेक्शन का? फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल, इमीडिएट आफ्टर मील्स या आफ्टर गिविंग अ स्टिमुलेंट? तो इसका आंसर है फास्टिंग टाइम। क्यों? क्योंकि हम उसमें ना फूड का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, ताकि उसकी वैल्यूज वेरी ना करे फूड के इंटरफेरेंस की वजह से, तो फास्टिंग टाइम इज द बेस्ट टाइम।
अ जनरल टर्म डिनोटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट। देखो जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो हमको एक आधी चीज, इंपॉर्टेंट चीज उसमें दी जाती है, आप इमीडिएटली उसको पकड़ लेते हो। जैसे इसमें दिया होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? आइटिस। ठीक है। अब एंजाइना पिक्टोरिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कार्डाइटिस और ब्रेडिकार्डिया। तो इनमें आइटिस वर्ड कहाँ मिल रहा है? ये। और हर्ट के लिए कार्ड भी लिखा हुआ है, तो इन्फ्लामेशन क्या हुआ? कार्डाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ हर्ट इज कार्डाइटिस। द पेसमेकर ऑफ द हर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हमारा जो हर्ट है उसका नॉर्मल पेसमेकर कौन होता है? आर्क ऑफ आयोटा, बंडल ऑफ हिज, एवी नोड्स या एसए नोड। तो राइट आंसर इज एसए नोड। एसए नोड इज द पेसमेकर ऑफ द हर्ट। Which hormone increase the blood pressure by constricting arterioles during severe hemorrhage? तो follicular stimulating hormone, oxytocin, antidiuretic hormone या luteinizing hormone? इसका आंसर है फ्रेंड्स एंटीडायूरेटिक हार्मोन। देखो ये वैसोप्रेसिन होता है, इस हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप करने में यूज होता है। बाकी जो हैं वो मेनली हमारे गायनी वाले हॉर्मोन्स हैं। ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ये वैसोप्रेसिन का काम भी करता है। Which one of the following substance is released during inflammatory process when platelets are activated? तो जब platelets activated होते हैं तो कौन सा substance inflammatory process के टाइम पे रिलीज होता है? देखो हिपेरिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकिनिन या सीरोटिनिन। तो आंसर है सीरोटिनिन, क्योंकि ये क्या करता है? ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इज आइडेंटिफाइड इन ईसीजी ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया? देखो मायोकार्डियल इस्चीमिया के लिए डब्ल्यू पैटर्न टी वेव, एटॉपिक टी वेव, हॉरिजॉन्टल एंड स्मॉलर टी वेव या इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव अपीयर। मेनली जो हर्ट से रिलेटेड हमारे जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जब ईसीजी फाइंडिंग पूछी जाती है टी वेव से रिलेटेड, तो उसमें ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव होती है इसका आंसर। ठीक है। मेनली अब इनमें भी दोनों में आता तो इन्वर्टेड टी वेव इज द मेन आंसर। ठीक है। ईसीजी फाइट जब भी इस्चीमिया होता है ब्लड में तो हमेशा इन्वर्टेड टी वेव होती है। तो फोर्थ इज द आंसर। व्हाट इज द पल्स डेफिशिएट? पल्स डेफिशिएट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पोप्लिटियल और एंकल पल्स, डिफरेंस बिटवीन एपिकल और रेडिकल पल्स, डिफरेंस बिटवीन ब्रैकियल और एंकल पल्स, डिफरेंस बिटवीन एपिकल और एंकल पल्स। देखो जो पल्स डेफिशिएट होती है वो डिफरेंस बिटवीन एपिकल और रेडियल पल्स। इससे पता चलता है कि हमारी पेरीफ्री में, रेडियल इज अ पेरिफेरल पल्स, तो हमारी जो पेरिफेरल पल्स होती है वहां पे भी वो सारी पल्स जो मेन सेंट्रल से पेरिफ्री में सारी पल्स नहीं जाती, कुछ पल्स कम रहती हैं वहां पे। ठीक है। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पल्स डेफिशिएट। Then thromboangiitis obliterans is also known as metabolic, atrial flutter, aortic obliteran या फिर Berger's disease. This is called Berger's disease. How many seconds is the normal duration of cardiac cycle? Very simple. It is 0.8 second. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर? देखो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 180, 80, 120, 130। अगर हम जब नॉर्मल फिजिकली ड्यूटी करते हैं तो 130 भी हम नॉर्मल में लगाते हैं। ठीक है। पर एवरेज, हमें एवरेज निकालना होता है, तो एग्जैक्ट अगर एवरेज पूछते हैं, दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, देन 120 इज द राइट आंसर ऑलवेज। 120 और डायस्टोलिक में 80। What is the positive sign that can be seen in deep vein thrombosis? Deep vein thrombosis का positive sign क्या है? Homan sign, जैगवीमर साइन, कर्निक साइन या हैगर साइन? इसमें है होमन साइन। इसमें क्या होता है? जब डॉर्सीफ्लेक्शन होता है तो काफ मसल में बहुत पेन होता है। इट इज द पॉजिटिव, मेन पॉजिटिव साइन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? देखो फ्रेंड्स हमेशा इसका डिफरेंस पहले बता देती हूँ मैं इसका आंसर। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? द राइट आंसर इज पल्स प्रेशर। ठीक है। दो क्वेश्चंस हमेशा हमको कंफ्यूज करते हैं, पल्स डेफिशिएट और पल्स प्रेशर। इसका डिफरेंस देखो, जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो पल्स प्रेशर इज द आंसर। जब हम हमारी जो एपिकल पल्स और रेडियल पल्स का डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो
पल्स डेफिशिएट होता है, उसमें पल्स वर्ड यूज होता है और इसमें प्रेशर वर्ड यूज होता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नॉन एज एनोरेक्सिया, एनोक्सिया, साइनोसिस या हाइपोक्सिया। द राइट वर्ड इज हाइपोक्सिया। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड इज नॉन एज। देखो जब भी हमारी बॉडी में से फ्लूइड्स, ब्लड कुछ निकल जाता है तो क्या होता है हमारी बॉडी में कि क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है, एंड दैट कंडीशन इज नॉट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाता है क्योंकि जितना हमारी बॉडी में फ्लूइड होना चाहिए उतना नहीं रहता, उससे कम रह जाता है, तो हाइपोवॉल्यूमिया वाली स्टेज आ जाती है। हाउ आर द ईसीजी चेंजेस प्रेजेंटेड इन इस्चीमिया एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन? ठीक है, एलिवेटेड पीक्यूआरएस, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, लार्जर वेव एंड पी वेव, as a small wave, elevation of ST segment and peak or inversion in the T waves। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जैसे इश्चीमिया आती है इन्वर्टेड T waves आती है, तो ओरो में ये ऑप्शंस भी नहीं था, इसमें जो कंडीशंस हो सकती हैं सारी दी हुई है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। देन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। देखो पैरी हमेशा आउटर होती है, मायो इज द बीच की मसल वाली, एंड द एंडोकार्डियम एंड विस्ट्रल पेरिकार्डियम। तो राइट आंसर इज एंडोकार्डियम, जो अंदर की होती है एंडो। विच अमंग द फॉलोइंग डू द फेगोसाइटिक एक्शन? अब फेगोसाइटिक एक्शन किससे रिलेटेड होता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के। व्हाइट ब्लड सेल्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से फेगोसाइटिस कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मेन इसका आंसर है जो फेगोसाइटिक एक्शंस करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ फिश? हमारे कितने होते हैं जी, हमारे 4 होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। फिश के कितने होते हैं, फिश के होते हैं सिर्फ 2, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। द चेस्ट पेन दैट अकर्स इंटरमिटेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड with the same pattern of onset, duration and intensity of symptom is called। देखो मैंने भी बोला अभी भी कि हमें कुछ कुछ कीवर्ड्स को पकड़ना होता है जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें लिखा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड तक सेम पैटर्न में जब पेन हो रहा है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? तो देखो इसमें सीधी सी बात है, एंजाइना से रिलेटेड ये पेन बता रहे हैं। अब अनस्टेबल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना, पर देखो लॉन्ग पीरियड के लिए है तो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, सीधी सी बात है, इट इज द राइट आंसर। नाउ विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द लार्ज इंटेस्टाइन? फ्रेनिक आर्टरी, मेसेंट्रिक, सीलियक या रेक्टल। ये जो भी आर्टरी होती है ना जहां पे सप्लाई कर रही होती है उस पार्ट से रिलेटेड इनका नाम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कौन सी होती है, मेसेंट्रिक आर्टरी। विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद एक्यूट डीआईसी? डीआईसी क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलोपैथी भी एक प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, कोगुलेशन की जो चीज होती है वो ऑल्टर हो जाती है इसमें। ठीक है, तो जब भी हमारा कोगुलेशन ऑल्टर करेगा तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग पीटी और पीटीटी विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिंग टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर वो टाइम पे होता है तो इट मीन्स हमारी क्लोटिंग ठीक चल रही है, पर अगर पीटीटी और पीटी बढ़ता है या हमारा जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो हमें डीआईसी की मेन फाइंडिंग यही होती है। इसमें भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है क्योंकि कोगुलेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये बाकी नहीं है, ये दोनों ही राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे पेपर्स में से इकट्ठे करके आरआरबी के हमने ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस इकट्ठे करके हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको ठीक लगा होगा, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।